students, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel. So students, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि आखिर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट कब आने वाला है, सीबीएसई टर्म 2 का फाइनल रिजल्ट कब डिक्लेयर करेगी। ओके, सो टर्म 1 का रिजल्ट बहुत डिले हुआ था, इसलिए बच्चे बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। क्लास 10 के बच्चे अपनी 11th की स्टडी कब शुरू कर पाएंगे, जो 12th के बच्चे हैं उन्हें कॉलेज में एडमिशन लेना होता है और इस बार जो एग्ज़ाम है काफ़ी लेट कंडक्ट कराए जा रहे हैं, मई में आपका एग्ज़ाम ही चल रहा है, तो रिजल्ट कब तक आएगा, ये क्वेश्चन था बहुत सारे बच्चों का। फाइनली सीबीएसई ने इसके ऊपर अपडेट दे दिया है। क्या है इंफॉर्मेशन, लेट्स सी। सो सीबीएसई टर्म 2 रिजल्ट 2022। सो क्या कहा गया है, बोर्ड बिगिन क्लास 10 एंड 12 इवोल्यूशन प्रोसेस अर्ली विद एम टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑन टाइम। यानी सीबीएसई ने जो इवोल्यूशन प्रोसेस है उसको फास्ट कर दिया है। सीबीएसई का एम है कि जिस टाइम पे फॉर्मल टाइम पे जो रिजल्ट आता था, नॉर्मल जो ईयर होते थे उसमें जो रिजल्ट आता था, जिस टाइम पे बोर्ड एग्जाम रिजल्ट ऑन टाइम, उसी टाइम पे इस साल भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए फाइनल बोर्ड का। इसलिए सीबीएसई ने कुछ स्टेप लिया है। सीबीएसई ने कहा है कि हमने इवोल्यूशन प्रोसेस को फास्ट कर दिया है, एग्ज़ाम के साथ कॉपी चेकिंग का प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो कॉपी चेकिंग होगी तो वहाँ पे देखिए कॉपी कैसे चेक होती है, जो आप बोर्ड सेंटर पे जाते हो वहाँ पे कॉपी सबमिट होती है, फिर यहाँ से सारी कॉपी रिकलेक्ट होके और एक जगह सीबीएसई के बोर्ड सेंटर पे जाता है। वहाँ पे टीचर्स की ड्यूटी लगती है और वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के काफ़ी जो सीनियर टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है। और वहाँ पे सारे जो टीचर आते हैं, सब्जेक्ट लाइक मैथ का पेपर चेक होना है तो सारे मैथ्स के टीचर आएंगे यहाँ पे और कॉपी चेक करेंगे। तो इन सभी टीचर्स को जो कॉपी चेक करते हैं इसके लिए अलग से पे किया जाता है, पर कॉपी चेक करने का उनको अलग से पे किया जाता है, उनकी अलग से एग्जामिनेशन ड्यूटी लगती है। इस ड्यूटी में जो रूल होता है कि एक दिन में एक टीचर कितनी कॉपी चेक करेगा, क्योंकि एक कॉपी चेक करने को टीचर को पैसे मिल रहे हैं, जितनी ज़्यादा कॉपी चेक करेगा उतने ज़्यादा पैसे होंगे। तो यहाँ पे सीबीएसई लिमिट रखता है कि एक टीचर एक दिन में 22 आंसर शीट को चेक करेगा। ओके, जब पेपर क्या कितने घंटे का होता था, 3 आवर का पेपर होता था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर में आपके 28 से 29 क्वेश्चन होते थे। उसमें एक टीचर को एक दिन में 22 आंसर शीट चेक करनी होती थी। Earlier, a teacher was given a target of checking 22 answer sheet. However, for this year, a teacher has been assigned to check 33 answer sheet on a daily basis. That means इस बार जो टीचर पेपर चेक करने जाएंगे उनको 33 आंसर शीट एक दिन में चेक करने का टारगेट दिया गया है। ठीक है, तो पूरी कमेटी होती है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो कॉपी को चेक करने के लिए जाते हैं। और वो चेक कैसे करते हैं, उनके हाथ में आंसर्स होते हैं, उन्हें आंसर्स भी दिए जाते हैं। और जो वो कॉपी चेक करते हैं तो वहाँ किसी भी बच्चे का नाम, रोल नंबर, स्कूल नेम नहीं होता है, क्योंकि जो आपके आंसर शीट में आगे इन्फॉर्मेशन आपने फिल की होती है उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से क्रॉस बना होता है कट करने के लिए। तो वहाँ से जो आपकी इन्फॉर्मेशन डिटेल वाला पेज है उसको निकाल लिया जाता है और यहाँ पे एक बार कोड लगा दिया जाता है, बार कोड 1, बार कोड 2, और उसके अकॉर्डिंग कॉपियाँ चेक होती हैं। तो किसी टीचर का अगर अपने स्कूल के बच्चे की भी कॉपी उसके हाथ में आई तो किसी टीचर को नहीं पता होता ये किस बच्चे की कॉपी है। वहाँ पे फेयर चेकिंग होती है। तो यानी 33 कॉपी एक दिन में एक टीचर चेक करेगा। और यहाँ पे सीबीएसई ने ये बोला है क्योंकि इस बार जो पेपर है वो 2 आवर का हुआ है, क्वेश्चन भी कम हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए, लगभग आधे क्वेश्चन हो गए, तो ऐसे में एक टीचर इजीली 33 आंसर शीट को चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 22 से 32 11 आंसर शीट बढ़ा दी गई है। टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर हो इसलिए कहा जा रहा है एक दिन में एक टीचर 33 आंसर शीट चेक करेगा। टाइम पे कितने टाइम पे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है वो आपका जून में आता है। ठीक है, जून में आता है, तो 15 जून के बाद रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो जाता है। ओके, और 15 जून के बाद तो ऑन टाइम बोला है कि तो आप लोग मान सकते हो, क्योंकि मई पूरा एग्जाम में जा रहा है, तो आप लोग मान सकते हो कि लास्ट वीक ऑफ जून यानी जुलाई से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। जून के हमारे किसमें, लास्ट वीक ऑफ जून रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे जुलाई से पहले रिजल्ट हो जाएगा तो जुलाई से जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनकी स्टडी स्टार्ट हो पाएगी और जो कॉलेज में एडमिशन
प्रिपरेशन लेने वाले हैं उनकी स्टडी स्टार्ट हो पाएगी। एक क्वेश्चन था कि क्लास 10 एंड क्लास 12 का रिजल्ट साथ में आएगा। जी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है और सीबीएसई का जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो ऑल ओवर इंडिया में डिक्लेयर होता है। इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि एक क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर करने में ही जो साइट है, सर्वर है, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। इसलिए पहले क्लास 12 का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, फिर विद इन 1 वीक सेकेंड क्लास का यानी क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी एक हफ्ते का या 4 से 5 दिन का गैप रखा जाता है। तो इस बार बोला जा रहा है कि पहले क्लास 10 का डिक्लेयर कर दिया जाएगा, देन गैप लेके आपका 7 to 10 डेज का और फिर 12th का डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन कभी भी साथ में नहीं आता है। तो आप मान के चलिए कि जून एंड तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकते हैं। इस टाइम को सही से यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपको क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं और आगे आपका क्या करियर प्लानिंग है, ये सारा इस टाइम पे आप लोग एग्जाम के बाद कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।